नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय शिव शंकर की। हमारे सनातन धर्म में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और इसीलिए अधिकतर श्रद्धालु शिवलिंग के रूप में भगवान शिव की पूजा करते हैं। आप भी कभी ना कभी शिवालय गए होंगे और वहां आपने शिवलिंग पर जल या दूध से भगवान शिव का अभिषेक किया होगा। हो सकता है आपने शिवालय में ही रखे हुए किसी कलश या पात्र से शिवलिंग पर अभिषेक किया हो, या फिर हो सकता है कि आप अपने घर से ही किसी कलश में दूध या जल लेकर गए होंगे। हमारा आज का वीडियो इसी के बारे में है कि शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए दूध या जल से भरा कलश अपने घर से लेकर जाएं या फिर शिवालय में ही रखे हुए कलश या पात्र का उपयोग करें। देखिए, जब आप शिवालय जाते हैं और वहां आपको शिवलिंग के पास में ही शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए कुछ कलश या पात्र रखे हुए दिखाई देते हैं और पास में ही कलश या पात्र को भरने के लिए जल की व्यवस्था भी वहां होती है। कुछ श्रद्धालु वहां से ही कलश को उठाकर और वहां से ही कलश में जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करते हैं। और आपने यह भी देखा होगा कि कुछ श्रद्धालु अपने घर से ही कलश में दूध या जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए शिवालय जाते हैं। क्या आपने कभी यह सोचा है कि जब शिवालय में शिवलिंग के पास ही कलश और जल की व्यवस्था होती है तो फिर श्रद्धालु अपने घर से ही कलश में जल लेकर शिवालय क्यों जाते हैं? तो चलिए हम आपको बताते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि शिवलिंग के पास जो कलश रखे होते हैं वह किसी न किसी श्रद्धालु द्वारा शिवालय में भेंट किए गए होते हैं और उन कलशों द्वारा शिवलिंग पर अभिषेक करने का जो पुण्य होता है, उस पुण्य का अधिकतर भाग उस कलश भेंट करता श्रद्धालु को मिल जाता है और आपको पूरा पुण्य फल नहीं मिल पाता। इसलिए अधिकतर श्रद्धालु अपने घर से ही अपने कलश में दूध या जल भरकर शिवलिंग पर अभिषेक करने के लिए लेकर जाते हैं। हो सकता है कुछ लोग इस बात के पक्ष में न हो, लेकिन यह व्यक्तिगत अनुभव में पाया गया है। यदि हम अपना कलश ले जाने में असमर्थ हैं, तो फिर शिवलिंग के पास रखें। कलश और जल से ही बिना किसी शंका के शिवलिंग पर अभिषेक किया जा सकता है, लेकिन हमें इसका पूरा पुण्य फल नहीं मिलेगा। कुछ पुण्य तो मिलेगा, पर यह भी बात सत्य है कि सच्ची श्रद्धा और सच्चा भाव होना चाहिए, फिर चाहे वह कलश आपका है या फिर किसी दूसरे का। क्योंकि कहते हैं ना, जब मन हो चंगा तो फिर कठौती में ही है गंगा। तो चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे अगले ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।